बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम विविध प्रकार के धार्मिक प्रसंग और आख्यान लेकर आते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वह उसका शीर्षक है लक्ष्मण को जीवित निगल गई सीता, देखते रह गए हनुमान। शीर्षक से चौंकिए नहीं। ऐसी स्थिति आई थी जब सीता जी को जीवित लक्ष्मण को निगलने को बाध्य होना पड़ा था। ये घटना भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद की बताई जाती है। अपने पुत्र समान देवर लक्ष्मण को जिंदा निगल लिया था सीता जी ने। जब श्री राम रावण का वध कर अयोध्या लौटे तो पूरी अयोध्या नगरी को खूब सजाया गया और उत्सव मनाया गया। सभी अयोध्यावासी उत्सव में व्यस्त थे। तभी माँ सीता को याद आया कि वन जाते समय उन्होंने माँ सरयू को वचन दिया था कि वे पति श्री राम देवर लक्ष्मण समेत वनवास से सकुशल लौटेंगी तो सरयू तट पर पूजा करेंगी। यह उन्होंने वचन दिया था। यह बात याद आते ही वे लक्ष्मण जी के साथ सरयू के तट पर पूजा करने गईं। सीता जी ने पूजा के लिए लक्ष्मण से जल लाने को कहा तो लक्ष्मण जी जल लाने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। और जैसे ही वो जल भरने नदी में उतरे वैसे ही अघासुर नामक राक्षस प्रकट हो गया और लक्ष्मण जी को निगलने का प्रयास करने लगा। माता सीता ने समय व्यर्थ किए बिना सूझबूझ दिखाते हुए राक्षस के निगलने से पहले लक्ष्मण को स्वयं ही निगल लिया और उनकी जान बचाई। लक्ष्मण को निगलने के बाद सीता जी का सारा शरीर जल बनकर गल गया। यह सारा दृश्य जो है वो हनुमान जी जो हैं वो स्वयं देख रहे थे। उन्होंने जल का रूप लिए सीता जी के तन को घड़े में भर लिया। ऐसा करके वे उस घड़े को भगवान राम के पास ले आए। उन्होंने सारी बातें जो हैं उनको सारी घटना प्रभु राम को बताई। हनुमान जी की बातें सुनकर प्रभु राम जी को हंसी आ गई। वो बोले, हे मारुति नंदन, सारे राक्षसों का वध तो मैंने कर दिया, लेकिन ये राक्षस मेरे हाथों से मरने वाला नहीं है। इसे भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है कि जब त्रेता युग में सीता और लक्ष्मण का तन एक तत्व में बदल जाएगा तब उसी तत्व के द्वारा इस राक्षस का वध होगा। सो हे हनुमान, इस जल को तत्काल सरयू जल में अपने हाथों से प्रवाहित कर दो। इस जल के सरयू के जल में मिलने से अघासुर का वध हो जाएगा और सीता तथा लक्ष्मण पुनः अपने वास्तविक शरीर को प्राप्त कर सकेंगे। जल के नदी में मिलते ही नदी में भयंकर ज्वाला जलने लगी और उसी ज्वाला में अघासुर जलकर भस्म हो गया। सरयू माता ने तत्काल सीता और लक्ष्मण को नवजीवन प्रदान किया। हालांकि अघासुर का जिक्र कहीं भी रामायण में नहीं है, लेकिन यह घटना लोक कथा पर आधारित है। रामायण के अनुसार भगवान राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी 14 वर्ष के वनवास में उनके साथी बने। माता सीता वैसे तो लक्ष्मण की भाभी थीं, लेकिन दोनों के बीच देवर भाभी का नहीं बल्कि एक पुत्र और माता का संबंध था। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने कदम कदम पर अपनी प्रिय भाभी सीता की रक्षा की, इसलिए माता सीता के लिए लक्ष्मण एक पुत्र की तरह प्रिय थे। फिर भी उनकी रक्षा के लिए सीता को उन्हें जीवित निगलना पड़ा था। लक्ष्मण 14 साल तक सदा सजग होकर के भाई भाभी की रक्षा में धनुष पर बाण जागते रहे। उनके बदले उनकी पत्नी उर्मिला दिन रात सोती रही। ऐसा वरदान निद्रा देवी से मांग लिया गया था। प्रभु राम को ही वनवास मिला था, पर सीता और लक्ष्मण भी हट करके उनके साथ हो लिए थे। राम लक्ष्मण सीता के वनवास का अधिकांश समय चित्रकूट में बीता, जहाँ आज भी राम से जुड़े कई स्थान हैं। वहाँ आज भी वह लक्ष्मण पहाड़ी है जिस पर बैठकर लक्ष्मण निरंतर सरासन ताने भैया भाभी की रक्षा करते थे। इस यूट्यूबर ने चित्रकूट में भगवान राम के वनवास से जुड़े स्थलों को स्वयं देखा है, जिनमें मत्स्य गजेंद्र मंदिर,
जहाँ राम को आज्ञा लेनी पड़ी थी शिव जी की चित्रकूट में वास करने के लिए। रामघाट, सती अनसुईया आश्रम, स्फटिक शिला आदि प्रमुख हैं। तो ये तो थी आज एक विचित्र घटना जो हमने आज आपको सुनाई, लक्ष्मण और सीता जी से जुड़ी हुई। और ऐसे ही कुछ और प्रसंगों के साथ अन्य वीडियो के में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम, नमस्कार। सदा आप पर प्रभु की कृपा बनी रहे, आपके परिवार पर भी भगवान की कृपा रहे। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहें। प्रणाम, नमस्कार।